कि सांप ना मरे और लाठी भी ना टूटे। सांप को मारना इसलिए ठीक नहीं है, वैसे मुझे लगता है शायद जो ओरिजिनल है वो कहावत वो ऐसा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोग नहीं मारेंगे सांप को। हम लोग सांप को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि वो इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वो शिव के गले में है। और सांप को बिल्कुल भी नहीं मारना है, और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि लाठी ही है जो इन लोगों से बचाएगी, दिल्ली वालों से। वो कैसे बचाएगी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में डेल्टा x की बहुत छोटी वैल्यू ले। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर, हम लोगों को मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी भी इक्वेशन को जब प्लॉट किया जाएगा तो उस प्लॉट में, उस y वर्सेस x के ग्राफ में हम लोगों को स्लोप डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? स्लोप। और फिर हम लोग आगे एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ेंगे, पर अभी मकसद क्या है? स्लोप। और वो भी इसलिए क्योंकि हम लोगों को समझना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने के लिए हम लोगों को y-x ग्राफ का या किसी भी ग्राफ का स्लोप समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लोप क्या चीज़ है। वैसे तो ये मैथ्स का मसला है, लेकिन हम लोग इसको, हमारे लिए जो एसेंशियल मैथमेटिक्स है, और हम लोग कभी कभी अगर आप हमारी बुक्स में देखेंगे, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, उसमें मैथ्स को मैथमेटिकल टूल के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। तो टूल का मतलब कि हमारे लिए मैथ्स टूल है, पर मैं टूल कह के उसको बहुत हल्का नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स जो है दैट इज़ दी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, की हम लोग मैथ्स के जरिए अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग पैराबोला की, तो ध्यान से देखिए पैराबोला क्या कर रहा है कि अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर दो इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े, y और x में हम लोगों ने एक ये इक्वेशन देखा जहाँ पर 4x स्क्वायर था, और दूसरा ये इक्वेशन था जहाँ पर जहाँ पर 4x था, और दूसरा ये जहाँ पर 2x स्क्वायर था। तो हम लोगों ने जनरलाइज ऐसे किया कि अगर दुनिया में कोई भी इक्वेशन जहाँ पर दोनों फंक्शन लीनियर है, ये इक्वेशन होता है उसका। और अगर हम इसको और जनरलाइज करें तो हमारे पास 10 तरीके की स्ट्रेट लाइंस निकलती हैं। 10 तरीके की स्ट्रेट लाइंस क्या हैं? तो एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर ये लिखा है y इज इक्वल टू mx, ठीक है, जहाँ पर m क्या चीज़ है? इस m को हम लोग कहते हैं स्लोप, ठीक है, m को कहते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। अब tan थीटा अगर ये है तो इसमें थीटा क्या चीज है? ध्यान से देखिए, थीटा इज द एंगल मेड बाय, थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट, एंगल मेड बाय टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा थीटा का एक्सप्लेनेशन है कि इसमें थीटा क्या चीज़ है? ये क्या है? एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सवाल ये है कि ये टेंजेंट क्या बला है? ध्यान से देखिए, मैं टेंजेंट को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए। टेंजेंट क्या है कि ये जो यहाँ पर टेंजेंट आएगा वो आएगा टेंजेंट टू दी y-x ग्राफ, टेंजेंट टू दी y-x ग्राफ at a particular value of x, at a particular value of x। ये टेंजेंट की पूरी स्टोरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस पैराबोला की बात करें, ये जो पैराबोला यहाँ पर दिख रहा है, अगर इस पैराबोला में और एक स्ट्रेट लाइन में, मैं भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो पैराबोला हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, जो हम लोगों ने ये बात समझी कि अगर एक कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और दोनों में से कोई भी एक अगर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा। स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप का मतलब ये है कि हम एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट कहाँ बनाएंगे? ध्यान से देखिए, टेंजेंट बनाएंगे हम लोग
कि मान लेते हैं कि x की ये पर्टिकुलर वैल्यू और हमने यहां पर ये एक टेंजेंट बना दिया। बहुत ध्यान से देखिए, तो ये टेंजेंट क्या है? दिस इज द टेंजेंट टू द वाई एक्स ग्राफ एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ये एक कोई वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर x की किसी दूसरी वैल्यू पर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, x की किसी दूसरी वैल्यू पर अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे, तो हो सकता है कि वो टेंजेंट यहां पर ऐसे आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये दूसरा टेंजेंट है। तो ये वाला जो टेंजेंट है ये x की इस वैल्यू पर है। इसका मतलब एक x1 पर टेंजेंट और एक x2 पर टेंजेंट। ठीक है, अब ये वाला टेंजेंट पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये देखिए, ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है। जो एंगल थीटा बनाएगा उस थीटा का जो tan थीटा होगा दैट इज डिफाइंड एज स्लोप। इसका मतलब कि यहां पर ये जो θ1 मान लीजिए, ये वाला θ1 एंगल है और ये x1 पर हम लोगों ने टेंजेंट बनाया था ये वाला, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो tan θ1 की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिए, tan θ1 की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ yx ग्राफ। yx का रिलेशन क्या था? yx का रिलेशन था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्लोप ऑफ yx ग्राफ एट अ पर्टिकुलर x एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, दिस इज डिफाइंड एज स्लोप। तो अगर जब हमारा y और x का रिलेशन पैराबोला है या कोई दूसरा है, तब तो स्लोप x की सारी वैल्यूज पर अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हमारा इक्वेशन y इक्वल टू mx है, तो y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है कि ये जो स्लोप इस इक्वेशन में जो ये स्लोप है, ये स्लोप कांस्टेंट है। ये स्लोप कांस्टेंट क्यों है? ये स्लोप कांस्टेंट इसलिए है कि अगर यहां पर हम कोई एक y इज इक्वल टू mx की लाइन बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू mx की लाइन, यहां पर हम लोग y इज इक्वल टू mx की लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन इक्वल टू mx। mx का मतलब क्या है? mx का मतलब है कि ये जो y इज इक्वल टू mx का इक्वेशन यहां से आ रहा है, इसमें हम लोग ये बात कह सकते हैं कि x की पॉजिटिव वैल्यूज पर y भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि पीछे जो हम लोगों ने लिया था स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन, ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन था हमारा, जिसमें हम लोगों ने y इज इक्वल टू 4x लिया था, तो y इज इक्वल टू 4x का मतलब क्या है कि यहाँ पर m की वैल्यू 4 है। ये जो इस इक्वेशन को अगर हम जनरलाइज करें और mx से कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर से आ जाएगी यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कि m की वैल्यू 4 है, तो m की वैल्यू 4 का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, एंड इट गोज लाइक दैट। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक और लाइन यहां पर आने वाली, जैसे y इज इक्वल टू mx एक लाइन है, तो एक और लाइन यहां पर आएगी, उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज दैट c? ध्यान से समझिए, इसका एप्लीकेशन अभी हम लोग हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, और इस चैप्टर में तो है ही जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो m यहां पर कांस्टेंट है, c क्या चीज है? c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये क्या है? ये इंटरसेप्ट कैसे हुआ कि इसका मतलब कि when x is 0 then y is c। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेट लाइन यहां पर होगी। बहुत ध्यान से देखिए, अब एक और बात यहां पर समझिए कि हम लोगों ने ये लिखा, इस लाइन का इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस c।
ठीक है। और ध्यान रहे कि इन दोनों लाइंस का m सेम लिया है, क्योंकि m क्या चीज है, मैं वापस से आ रहा हूं, m है स्लोप। कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। tan थीटा यहां पर क्या आएगा, ये जो थीटा है, जो ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस पे, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली तो वो टेंजेंट होता है। टेंजेंट का मतलब कि अगर हमारा ग्राफ कोई एक दूसरा ये होता, पैराबोला होता, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्ट्रेट लाइन के केस में, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन के केस में होते हैं तो उसमें टेंजेंट उसी लाइन पर आ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ इटसेल्फ, द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व एट एनी वैल्यू ऑफ x विल बी द लाइन इटसेल्फ। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये होता है कि जिसका स्लोप कांस्टेंट है। जब हम लोग इसको ग्राफ की लैंग्वेज में कहते हैं तो जिस कर्व का स्लोप कांस्टेंट है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये mx प्लस सी आ गया। इसी क्रम में एक लाइन यहां पर ऐसी हो सकती है जिसको हम लोग कहेंगे mx माइनस सी। mx माइनस सी क्यों कहेंगे, mx माइनस सी इसलिए कहेंगे क्योंकि x 0 पर y की नेगेटिव वैल्यू होगी। और ध्यान से देखिए, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx माइनस सी। कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं कि x की 0 वैल्यू पर, इसमें क्या था, x की 0 वैल्यू पर y 0 है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी जब हम लोग अगले चैप्टर में आएंगे, इसी चैप्टर में जब हम लोग मोशन डिस्कस करेंगे, वापस हम लोग जब अपने टॉपिक पर आएंगे मैथ्स की जर्नी के बाद, तो हम लोग y और x, यहाँ पर एक्स वाई वो वाला एक्स वाई है जिसको बोलते हैं कोई भी एक्स वाई जी। एक्स वाई जी का मतलब अभी यहाँ पर x कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, y कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अभी नहीं है जब हम लोग मैथ समझ रहे हैं। फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे पोजीशन वर्सेस टाइम का, यहां पर हम लोग पोजीशन लेंगे, यहां पर टाइम लेंगे। फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, फिर हम लोग इस पर वेलोसिटी लेंगे, इस एक्सिस पर टाइम लेंगे। इसका मतलब कि टाइम को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, वेलोसिटी को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। अभी जब हम लोग उसको मैथ्स में एक्स और वाई की लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो एक्स और वाई कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक बात है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने 3 लाइन आपको बता दी, एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और तीसरी लाइन का इक्वेशन मैंने नहीं लिखा, वहां पर लिख दिया तीसरी लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। पहचान क्या है कि x की 0 वैल्यू पर y की नेगेटिव वैल्यू है। दिस इंटरसेप्ट इज एक्चुअली माइनस ऑफ c। ये जो लेंथ है ऑन y एक्सिस, दिस इज c यूनिट। c इसका मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि यहां पर माइनस सी था इसलिए x की 0 वैल्यू पर y की नेगेटिव वैल्यू। एक और तरीके की स्ट्रेट लाइन यहां पर पॉसिबल है जिसका इक्वेशन होना चाहिए y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। ध्यान रखिए, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, माइनस एम एक्स में m स्लोप है और वो कांस्टेंट है इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो पावर 1 होने के बाद यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि y और x के बीच में नेगेटिव साइन लगा। इसका मतलब इक्वेशन में नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि जब x की पॉजिटिव वैल्यू है तब y की नेगेटिव वैल्यू है, और जब x की नेगेटिव वैल्यू है तब y की पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो लाइन आने वाली है वो लाइन आपकी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और ये वाली लाइन कुछ ऐसी होगी जिसका शेप कुछ ऐसा होगा लाइन का। बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन है और ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे पता चलता है कि ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन है, ऐसे पता चलता है कि जब x की नेगेटिव वैल्यू है, मान लीजिए x की कोई हमने नेगेटिव वैल्यू ली तो y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये देखिए, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है।
इसलिए इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे पता चलता है कि जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो हो गया क्योंकि x लीनियर y लीनियर, ये कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी? ऐसे पता चलता है क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 आता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट मिलता है। लाइन मैंने आपको बताया लाइन कैसे बनती है पिछले वीडियो। अब इसी तरीके से इसके दो पार्ट और हो जाएंगे। क्या दो पार्ट हो जाएंगे? एक पार्ट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा? माइनस एम एक्स प्लस सी। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस एम एक्स प्लस सी। क्यों प्लस सी? माइनस कैसे? माइनस ऐसे क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्यों नेगेटिव है? स्लोप इसलिए नेगेटिव है, मैं अभी ये ग्राफ बना लूं फिर आपको दिखाता हूं। स्लोप इसलिए नेगेटिव है क्योंकि m की वैल्यू tan थीटा है, और अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब होता है कि थीटा ऑब्ट्यूज है, कि ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री कैसे पहचाना जाता है? कि हम लोगों ने ये बात पहले ही डिसाइड कर ली थी कि जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का मतलब ये वाला एंगल थीटा है। इस केस में ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है? माइनस एम एक्स प्लस सी, और एक लाइन यहां पर और आ जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक बात है, ये लाइन आ गई हमारी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ठीक बात। अब यहाँ पर दो लाइंस और होंगी। एक लाइन यहाँ पर आएगी जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो सकती है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू प्लस ए। फिर एक लाइन यहाँ पर हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए। इसी तरीके से एक x की लाइन हो सकती है, x इज इक्वल टू माइनस ए, या एक और लाइन जो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस ए। तो ये 10 तरीके की लाइन है। और अगर आपने किसी एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वो जो जन्म कुंडली जिसको हम लोग वो कहते हैं, जो आपका बर्थ चार्ट होता है, उसमें भी कुछ ऐसा ही शेप होता है। ये सारे हाउसेज रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेज, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहीं से डिफाइन किया गया। वो जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जो कि 10 तरीके की पॉसिबल जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो 10 तरीके की हो सकती है। तो ये 10 तरीके की स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने समझ ली। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर समझिए कि हम लोग tan थीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से तेजी से डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है, या एम एक्स वाली लाइन, या जनरल इक्वेशन अगर हम लोग देख लें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स और प्लस माइनस सी, सारी 10 की 10 लाइन इस इक्वेशन से डिफाइन की जा सकती। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जो 10 लाइंस हमारी पॉसिबल है, ये जो 10 लाइन हम लोगों ने यहाँ थी, इसमें हमको tan थीटा कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ये स्लोप है और ये tan थीटा है। अब आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन चूज कर लीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने ऐसा ये ले लिया कि y इज इक्वल टू 4x वाला ये इक्वेशन। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो स्लोप है, जिस चीज को हम लोग m कह रहे हैं, उसकी बेसिक वैल्यू है tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकाला जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही tan थीटा का इक्वेशन है। अब ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली, से दैट कि हम लोगों ने ये वाली स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर ली और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने 4x मान लिया। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन हमारी है, ये जो हम लोगों ने mx वाली लाइन थी हमारी, इसको हम लोगों ने y इज इक्वल टू 4x मान लिया। ये आ गया हम रेड वाली लाइन ये। अब इसका थीटा ये है, उनका ये कहना है कि आप परपेंडिकुलर, अगर आप इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अगर आप इसको ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा।
अगर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx, ऐसी लाइन है, ये y है और ये x है, और ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत ध्यान से सुनिए, ये क्रिटिकल पॉइंट है डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए, कि इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन थीटा इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि x की किसी भी वैल्यू पर थीटा की वैल्यू सेम आएगी, स्लोप कांस्टेंट है, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है, वही थीटा यहाँ है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर हो, आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लीजिए, आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लीजिए, आप छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, आप और छोटा राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, आप यहाँ पर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि इस सिचुएशन में जो भी परपेंडिकुलर होगा वो y की दो वैल्यूज का डिफरेंस होगा, और जो भी बेस लाइन होगी, ये बेस लाइन है, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये y की दो वैल्यूज का डिफरेंस है, और फिर इस परपेंडिकुलर के लिए अगर ये बेस है तो ये x की दो वैल्यूज का डिफरेंस है। तो यहां हम लोगों ने डेल्टा x लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि स्लोप की वैल्यू जो है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आएगी। अब आप इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, इन जनरल इसको tan थीटा भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में इस स्लोप का नाम m हो जाता है। नेवर माइंड, ध्यान से देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी इस इक्वेशन में, ये हमारा बेसिक रिलेशन ये है, रिलेशन ये था x और y का, इसमें आप कोई भी x1 y1 लीजिए। इसका मतलब कि जो हमको स्लोप यहां पर निकालना है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग कोई भी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ले लें। कैसे चूज करते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया कि x1 की वैल्यू ली +2 और x2 की वैल्यू ली -3। जी लग रहा है, कोई बात नहीं। x1 के लिए y1 की वैल्यू आ गई +2 के हिसाब से +8, और y2 की वैल्यू आ गई -3 के हिसाब से -12। ठीक बात है। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने रख दी। कैसे रखी, यहां पर देखिए, स्लोप निकालने के लिए हम लोगों ने y2 की वैल्यू रखी -12 माइनस +8 डिवाइडेड बाय 2 -3, x1 +2 का मतलब माइनस था, तो यहां पर माइनस आ गया। दिस इज गोइंग टू बी -12 -8 -20 डिवाइडेड बाय -5, दिस इज कमिंग एज +4। दिस इज द स्लोप +4। आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको इसमें ट्राइंगल में दिखा रहा हूं। ट्राइंगल का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं, फिर से हम लोग इस वाली लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, अब की बार दूसरे कलर से डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट टू शो यू दी मैथमेटिकल थिंग ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन थिंग। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन थी हमारी, ये लाइन है, ये हमारा वो लाइन है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने x1 लिया +2 और -3। x1 की वैल्यू +2 मान लेते हैं, यहाँ पर ये था मान लीजिए 1 और 2, और इसकी वैल्यू थी -3 का मतलब 1 2 और ये -3। बहुत ध्यान से देखिए, x2 की वैल्यू -3 और -12, इसका मतलब -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, -12, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। बहुत ध्यान से देखिए, ये 0 था, ये -1, ये -2, ये -3, ये +1, ये +2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कि हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में, बहुत ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोगों ने tan थीटा की वैल्यू निकाली।
प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हम लोग वाई आर वी फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x1 एंड x2, y1 एंड y2, इसलिए क्योंकि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है? थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन के केस में आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का, अगर मान लीजिए कोई दूसरा इक्वेशन होता है, मान लीजिए ये y इज इक्वल टू, रेड कलर में हटा दूं, मैंने वो लाइन के लिए लिया था। अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग का ये इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस 3, इसका मतलब से दैट द इक्वेशन गोज लाइक y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 या प्लस 3, कुछ भी एक ऐसा इक्वेशन है। एक बात यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाले से कंपेयर करें तो m की वैल्यू 3 आनी चाहिए। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में आप कोई भी x की वैल्यू लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालिए, उसको x1 y1 मान लीजिए, कोई भी x2 की वैल्यू लीजिए, x2 y2 निकाल लीजिए और उसको फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए। यू विल अल्टीमेटली गेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अभी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको करके देख लीजिए कि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस 3 x प्लस 3 में आप कुछ भी x1 की वैल्यू लें y1 आएगा, कुछ भी x2 की वैल्यू लें y2 आएगा, यहाँ पर रख दें, स्लोप की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन की ब्यूटी है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग किसी पैराबोला में करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, या शुड आई चेंज द थिंग और नो वी कैन डू इट हियर ऑल्सो, कि अगर हम लोग ये चीज किसी पैराबोला में करेंगे, ठीक है, का केस हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। पैराबोला का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और पैराबोला से ही हम लोगों को मैथ समझ में आएगी, या हमारा जो मकसद है वो मकसद इसी से समझ आएगा। ध्यान से देखिए, क्या हमारा मकसद था, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पैराबोला एक सिचुएशन है। अगर आप कहेंगे तो पैराबोला का डिटेल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पैराबोला की जो ब्यूटीफुल बात होती है, अगर हमारा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का कोई पैराबोला है तो इसकी ब्यूटीफुल बात ये होती है कि x की प्लस माइनस 1 वैल्यूज के लिए y की वैल्यू प्लस 2 होती है। x की 0 वैल्यूज के लिए y 0 है। इस केस में x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के लिए, 2 का मतलब 4 2 8, y की वैल्यू प्लस 8 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पैराबोला होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि अगर आपने इस यहाँ पर x एक्सिस लिया, यहाँ पर y एक्सिस लिया, तो पैराबोला विल गो समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x की ये शेप उतना एक्यूरेट नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम लोग ये शेप ऐसा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x की, y की कोई एक वैल्यू, मान लीजिए ये y की वैल्यू थी हमारी 8, मान लीजिए ऐसा कि ये वाला पॉइंट प्लस 8 है, यहाँ पर ये 4 1 2 3 2 4 6 8 ऐसा करके है। तो इसका मतलब कि जो 8 वैल्यू है वो कर्व में आप देखिए, एक तो यहाँ पर आएगी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू क्या है? प्लस 2, और x की वैल्यू माइनस 2 पर भी y की वैल्यू प्लस 8 आ रही है। दिस इज द पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो जो लीनियर फंक्शन होता है, जो भी लीनियर फंक्शन होगा, 4 तरीके के पैराबोला होंगे। एक यहाँ पर होगा, फिर एक यहाँ से ऐसे होगा, और फिर एक नीचे भी हो सकता है विच इज ओपनिंग टू द नेगेटिव y एक्सिस। वो हम लोग समय आने पर डिस्कस करेंगे। अभी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हमको किसी पैराबोलिक ग्राफ का कोई एक पैराबोला था और उसका हमको स्लोप निकालना है। ये पैराबोला था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और इसमें हम लोगों को स्लोप निकालना है। तो अगर हम स्लोप की जनरल डेफिनेशन से चलते हैं, किससे चलते हैं? जनरल डेफिनेशन से। तो स्लोप की जनरल डेफिनेशन हमारे पास है, स्लोप की जनरल डेफिनेशन हमारे पास है tan थीटा, और tan थीटा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जहाँ पर थीटा क्या चीज़ है। थीटा आप भूल सकते हैं, थीटा मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ, मैंने इसी बोर्ड पर रेड पेन से लिखा हुआ
इस साइड में अगर आप देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ है दिस इज द टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ। अगर बहुत सारे लोगों की शिकायत है तो मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड साइज में लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है। थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट to the y-x graph at a particular x। अब यहां से हम लोग इसको ब्रैकेट भी कर देंगे, क्या, एंगल मेड बाय टेंजेंट, इसको पूरा ब्रैकेट कर दिया। तो स्टेटमेंट क्या है, एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा है वो हम लोगों ने टेंजेंट का डिस्क्रिप्शन लिखा है कि व्हाट इज द टेंजेंट हियर एक्चुअली मीन। इसका मतलब कि हम लोग एक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चूज करेंगे। मैं आपको एक टेंजेंट स्केल से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। दूसरा टेंजेंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई टेंजेंट आया, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये जो टेंजेंट आया ये x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर है, से दैट x2 पर। अब हम लोग x की किसी दूसरी वैल्यू पर भी टेंजेंट एक बनाने जा रहे हैं, और ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट हमने ऐसा बनाया कि वो टेंजेंट यहां पर आ गया। दिस इज द टेंजेंट। थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देंगे तो ये टेंजेंट आ जाएगा यहां पर। ये जो टेंजेंट आया, इसका मतलब ये हमारा ग्राफ है। थोड़ा सा ग्राफ और एक्यूरेसी आ जाएगी। ये ग्राफ है और हम लोगों ने यहां पर टेंजेंट बनाया है। ध्यान से देखिए, टेंजेंट जो आया है इस केस में, जो टेंजेंट है वो हम लोगों ने x की इस वैल्यू पर बनाया, मान लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या आपको टेक्निकल बात बताना चाह रहा हूं। जो टेक्निकल बात है वो ये है कि यहां पर एट x1 जो एंगल आ रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, वो ये एंगल आ रहा है, से दैट θ1। जो x2 पर जो एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ θ2। तो बाय द डेफिनीशन ऑफ स्लोप, क्या, बाय द डेफिनीशन ऑफ स्लोप अगर हम लोग चलें तो हम लोग क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हमको x1 पर स्लोप डिफाइन करना है, इसका मतलब स्लोप एट x1, बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप एट x1, स्लोप एट x1 क्या आ रहा है, स्लोप एट x1 आ रहा है tan θ1। वॉच इट केयरफुली, ये क्या आया, स्लोप एट x1 क्या आया, tan θ1। सिमिलरली स्लोप एट x2 क्या आया, स्लोप एट x2 आ गया tan θ2। क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग tan θ1 और tan θ2 की वैल्यूज निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली तो यहां पर ये बात दिख रही है कि फॉर different values of x1, for different values of x, the value of tan theta or slope will change, जैसा कि यहां पर दिख भी रहा है। और अगर प्रिसाइजली हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि x बढ़ने पर स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब कि फॉर अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ x यू कैन सी कि ये टेंजेंट आएगा, तो यहां पर θ3 की वैल्यू ये आएगी, x3 पर स्लोप और बढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको स्लोप निकालना कैसे है, स्लोप निकालना है tan थीटा से। ठीक है, स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करके रिपीट सुनिएगा, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। हम लोगों को स्लोप निकालना है tan थीटा से। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर होगा y की दो वैल्यूज का डिफरेंस, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया। यहां पर बेस क्या होगा, x की दो वैल्यूज का डिफरेंस, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया।
बट माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग x की दो वैल्यूज ले लेंगे तो हम किसी एक x पर थीटा कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि हम लोगों ने वहां पर तो ये बात सीखी कि जो डेल्टा y है वो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है। हमारी ये प्रॉब्लम थी कि इस सिचुएशन में जब हम लोगों ने स्लोप निकाला था, ये देखिए, ये जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला था तो हम लोगों ने कोई भी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ले लिया था, इसलिए हम लोग ये ले पाए थे। क्यों हम लोग ऐसा कर पा रहे थे वहां पर? हम लोग इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब कि x की किसी भी वैल्यू पर, जो थीटा की वैल्यू x1 पर है वही x2 पर है, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सो हियर इन दिस केस। बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू x1 पर है वो tan थीटा की वैल्यू x2 पर नहीं है। स्लोप बदल रहा है और बिल्कुल बदलेगा ही। ऐसी सिचुएशन में जब हम लोगों को स्लोप निकालना होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। प्रॉब्लम समझ गए हैं? प्रॉब्लम क्या है फिर से सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा y की दो वैल्यूज का डिफरेंस। बेस क्या है? x की दो वैल्यूज का डिफरेंस। ये वाली लेंथ डेल्टा x है, ये वाली लेंथ डेल्टा x है, ये वाली लेंथ डेल्टा y है। तो अगर आप डेल्टा x में x की इतनी सारी वैल्यूज ले रहे हैं, ये देखिए ये सारी वैल्यूज, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और हम लोग स्लोप कहां निकाल रहे थे? स्लोप निकाल रहे थे एट x2 ओनली। तो x की एक वैल्यू पर स्लोप निकालने के लिए x की बहुत सारी वैल्यूज नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा माय डियर, कितना भी छोटा ट्रायंगल लोगे आएंगी तो x की दो वैल्यूज। और प्रिसाइजली हमको यहां पर दिख रहा है कि पैराबोला में या किसी भी दूसरे कर्व में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर y-x ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी दूसरा शेप है, तो जो स्लोप x की किसी एक वैल्यू पर होगा वो उसके आजू बाजू वाली वैल्यूज पर नहीं होगा। इसका मतलब कि इधर का स्लोप ज्यादा हो सकता है, इधर का कम हो सकता है, बट स्लोप डिफर करेगा। स्लोप कांस्टेंट नहीं। स्लोप कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि सांप ना मरे और लाठी भी ना टूटे। सांप को मारना इसलिए ठीक नहीं है, वैसे मुझे लगता है शायद जो ओरिजिनल है वो कहावत वो ऐसा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोग नहीं मारेंगे सांप को। हम लोग सांप को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि वो इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वो शिव के गले में है। और सांप को बिल्कुल भी नहीं मारना है और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि लाठी ही है जो इन लोगों से बचाएगी, दिल्ली वालों से। वो कैसे बचाएगी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में डेल्टा x की बहुत छोटी वैल्यू लेनी है। वो बहुत छोटी वैल्यू जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस की मदद से ली जाती है। वहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में लिमिट से ऑपरेट कर दें और ये बोले कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो इस पूरी चीज को हम लोग dy अपॉन dx लिख देते हैं। इसका मतलब यहां पर जो स्लोप होता है, स्लोप इन जनरल जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो स्लोप की वैल्यू dy अपॉन dx से डिफाइन की जाती है। ये स्लोप की जनरल वैल्यू है कि ये क्या है? दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एनी y-x ग्राफ। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ गई। वो क्या कि हम लोगों ने इतना छोटा ट्रायंगल लिया। बहुत ध्यान से देखिए, इतना छोटा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने। मैं आपको एक दूसरे डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूं कि फिर हम लोगों ने एक पैराबोला बनाया। पैराबोला मैं जानबूझ के बना रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में है। आप चाहे तो कोई दूसरा शेप बना लें, दूसरे शेप से हम लोग समझ भी लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोग x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, से दैट x0 पर हम लोगों ने कोई एक टेंजेंट यहाँ पर बनाया। अगर हमने एक ऐसा टेंजेंट बनाया था तो इस टेंजेंट का जो थीटा था वो थीटा हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे।
और उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल सिलेक्ट किया। ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल था वो बहुत छोटा ट्रायंगल था। इसका मतलब इसकी वैल्यू डेल्टा वाई और इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि वो ये कहते हैं कि जिस चीज को हम लोगों ने नंबर लाइन के नाम से जाना वो क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। बहुत ध्यान से देखिए, और इसकी पहली इंपॉर्टेंट बात नंबर लाइन की ये है कि इस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स मौजूद हैं, और ये नंबर लाइन का एजम्पशन है। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द नंबर लाइन इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो अगर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं x है, तो आप ये अगर कहते हैं कि x is tending towards 0, तो x will hold all possible values। तो इसको हम बोलते हैं x is tending towards 0। तो ये जो फंक्शन है x is tending towards 0 का मतलब क्या है कि x एक दिन 0 के बराबर हो जाएगा। एक दिन ऐसा, एक समय ऐसा आएगा कि x 0 के बराबर हो जाएगा। बट देयर इज एन स्पेशल फंक्शन जिसको हम लोग लिमिट कहते हैं, कि अगर ये हम बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, अगर हम लोगों ने कहीं ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x is tending towards 0, that is one thing, x is tending towards 0 but will never be equal to 0। बहुत ध्यान से देखिए, but will never be equal to 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो x है, this x would be as small as possible। x would be as small as possible। ये कहाँ से आता है as small as possible? वो इसलिए आता है कि जब लिमिट के साथ ऑपरेट करेंगे, जब अगर हमने ये कह दिया कि x जो है वो लिमिट के साथ ऑपरेटेड है, तो वो हाफ ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज लेगा। इसका मतलब यहाँ के बाद वो सीधे इस वैल्यू पर जाएगा, जो रिमेनिंग है उसका हाफ, फिर से ये यहाँ पर आ गया, जो रिमेनिंग है 0 के पहले जितना गैप है उसका हाफ, फिर जितना रिमेनिंग है उसका हाफ, फिर जितना रिमेनिंग है उसका हाफ। और इस तरीके से मान लेते हैं कि x की कोई एक वैल्यू 0.000005 तक आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो इसका हाफ होगी। इसका हाफ का मतलब क्या है? ये इसका हाफ है। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो इसका हाफ होगा। इसका हाफ का मतलब क्या है? इसका हाफ का मतलब है ये। तो इसका मतलब इस तरीके से x कैन बी वेरी 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 स्मॉल बट नेवर बी इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पर क्या फायदा हुआ कि हम लोगों ने जब ये कहा कि लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0, और फिर हमने यहाँ लिखा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हमने ये कहा कि इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में जो डेल्टा है वो लिमिट से ऑपरेट किया जा रहा है और टेंडिंग टूवर्ड 0 है। इसका मतलब डेल्टा x इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्या इसकी ब्यूटीफुल बात है कि इस डेल्टा x को हम जरूरत पड़ने पर एज अ पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इतना छोटा कि एज अ पॉइंट कंसीडर कर लिया, उससे क्या फायदा हुआ कि x की किसी एक वैल्यू पर हम लोगों ने स्लोप डिफाइन कर दिया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हम इसको एज अ लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एज अ लेंथ कंसीडर करने से क्या हुआ कि जब हमने इसको एज अ लेंथ कंसीडर किया तो हमारा जो tan थीटा था, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, जो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था, तो हम लोगों ने x और y की वैल्यूज़ को लेंथ के फॉर्म में भी कंसीडर कर लिया। ये इसका फायदा है कि इतना छोटा कि एज अ पॉइंट भी कंसीडर कर सकें और इतना बड़ा कि एज अ लेंथ भी कंसीडर कर सकें। इस पूरी चीज को हम लोग dy अपॉन dx कहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों को, मैंने आपको बताया
कि हम लोगों को फिजिक्स में जितनी मैथ की ज़रूरत है उससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमने कहीं पर डेल्टा एक्स लिखा है तो इसका मतलब ये एक्स की दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है, जो कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब ये 2 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने डेल्टा की जगह डी लिखा है, अगर हम लोगों ने डी एक्स लिखा है, तो डी एक्स का मतलब ये है कि ये एज स्मॉल एज पॉसिबल, ध्यान से देखिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल डिफरेंस इन टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज द थिंग। ये डेल्टा और डी में अंतर है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में अभी परस्यू करेंगे। ध्यान से देखिए। 0, 1